न्यूजीलैंड और पाकिस्तान T20 सीरीज खेलना आगाज कर चुके हैं। 16 तारीख को पहला T20 मैच था जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई 9 विकेटों से, लेकिन अब पाकिस्तान दूसरे मैच के लिए तैयार है और डनीडन में दूसरा मैच होगा। पहला मुकाबला हुआ था क्राइस्टचर्च में। इसके अलावा भी प्रोग्राम में हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, हम सारी बातें आपसे करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, PSL जो एडिशन शुरू होगा अब 10वां, उसके लिए कराची में मैचेस की तादाद बहुत कम है और इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी वो ऑफिसर हैं और उसके अलावा PSL के इंचार्ज हैं सलमान नसीर साहब। उन्होंने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर की वजह से या उनकी ख्वाहिश पर होम ग्राउंड कराची से पिंडी मुंतकिल किया गया, जिसके 22 मैचेस कम है कराची में। तो इस पर नदीम उमर साहब जो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं वो हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे और वो सूरत हाल बताएंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ है आज बात करने के लिए। तो तनवीर अहमद मेरा रेगुलर गेस्ट है। तनवीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? क्या लिख रहे थे आप? मैं वो लिख रहा था जो आप मुझसे पूछेंगे। क्या पूछूं? वो देख रहा था। मैं तो पूछूंगा आज मौसम कैसा था। मौसम तो बहुत अच्छा था क्योंकि हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं ट्रेनिंग करके इस मौसम के अंदर। बहुत अच्छे। नहीं, अब न्यूजीलैंड से मुझे याद आया कि न्यूजीलैंड में आपने भी डेब्यू किया था T20। जी बिल्कुल, 2011 में। 2011 में तो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम का जो हाल हुआ, लेकिन मतलब हाल जो है ना, ये तो यंग लड़के हैं ना। हाँ। हाल उस टाइम भी बहुत बुरा था। हमेशा से ही 6 ODI थे और आई थिंक 3 या 4 T20 थे। बहुत मार, 3 T20 थे शायद। तो बहुत मार पड़ी थी वहाँ, बहुत ही बुरे हालात थे। हर किसी की मार लग रही थी, चाहे उसमें शोएब अख्तर हैं, चाहे उसमें सुहेल तनवीर थे, चाहे उसमें उमर गुल थे, वहाब रियाज थे। आई थिंक सबकी खुली डुली मार लग रही थी, जिसकी वजह तनवीर अहमद भी जिसकी वजह हाँ, हम तो उसमें ना पानी पिला रहे थे ना। हम तो तो मार तो लगी थी ना। आपने भी तो बॉलिंग की 6 के 6 वनडे में, नहीं 6 के 6 वनडे की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं खेला था, मार ही मार लग रही थी, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। उसके बाद आगे T20 थे, उसमें भी ठीक ठाक खुली मार लग रही थी, उसमें भी मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक ऐसा मौका आया, किसी ने मुझे, नाम नहीं लूंगा, किसी ने मुझे ऐसे ही बोला, खेल रहा है। कप्तान होंगे ना आपके? उसके अलावा भी थे, शाहिद अफरीदी कप्तान थे। उसके अलावा भी थे। उसके कप्तान कौन थे? शाहिद अफरीदी। मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा। उसके शाहिद अफरीदी कप्तान थे। हाँ, लेकिन ये किसी और ने किया। खेल रहा मैंने, अच्छा चलिए खेल रहा। कोच नहीं वो प्लेयर में से भाई किसी ने तो कहा। ये तो अच्छी बात है, इसमें नाम लेने में क्या यार, प्लेयर में से ना भाई, नाम यहाँ नाम लूंगा बोलो बुरा लग जाता है सबको भाई। नहीं समझा करें ना। कहा कि तैयार हैं आप, ये तो अच्छी बात है। नहीं, नाम लेते बुरा लग जाता है लोगों को भाई। आपको मुतवज्जो करने के लिए उसने बोला कि जो भी इशारा दिया उन्होंने, मसला ये है। तो मिसबा ने कहा था, किसने कहा था? नाम लेने में क्या? जिसने भी कहा था। नहीं तो उसके बाद आगे नहीं जाएगी। उसके बाद जो है, यहीं पर पहले उसके बाद जो है, मैं T20 का मैच खेला, उसमें अल्लाह ने इज्जत रखी। तो इसका क्रेडिट उसको जाता है जिसने आपको 3 ओवर में 13 रन दिए और 1 आउट किया। मतलब क्रेडिट आप उसी को देंगे जिसने कहा था? देखिए, उसको दूंगा या जिसको भी दूंगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि शायद मजबूरी में खिलाना पड़ गया। लेकिन ये जो मजबूरी में खिलाना, जाहिर सी बात है, इतनी मार लग रही थी। वो छतों पे जा रहे थे, गप्टल के छक्के और मकलम के और पता नहीं किस किस के। अच्छा चलो, अब ये जो पाकिस्तान की टीम खेली है, इसमें जो अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आई, पाकिस्तान के तमाम ही लड़के नए हैं सिवाय शाहीन अफरीदी को छोड़ के। जो 2024 में खेली है टीम, 2024 में अब जो 25 में खेल रही है, उसमें सिवाय शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के 15 के 15, 13 के 13 लड़के नए हैं। तो ये इनको क्रेडिट तो देना होगा। किसको देना क्रेडिट? मतलब इनको एकदम से पहले मैच के बाद आप कुछ ना कहें, इतना ज्यादा हार्श ना हो, खेलने दें। नए बच्चे हैं, हसन नवाज है, समद है। देखिए बात पता है, देखिए बात पता क्या है, बात ये है, मैं फिर वही बात बोलूंगा, पहले बोलता आ रहा हूँ। देखिए, इन लड़कों का कसूर नहीं है। जिस तरह आप भी मुझे बार बार बोलते हो ना, यार आप प्लेयर्स की बात क्यों करते हैं, प्लेयर्स की बात क्यों करते हैं। मैं हमेशा उन प्लेयर्स की बात करता हूँ जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक खेली, आते हैं पाकिस्तान टीम में, परफॉर्म नहीं करते, या वो लड़के जो बार बार जिनको लाया जाता है परफॉर्म नहीं करते। मैं उनकी बात करता हूँ कि ये किया सब कुछ हो रहा है, सिफारिशें चल रही हैं या कोई उनको खिला रहा है, क्या चक्कर है, क्या वजह है। लेकिन ये जो लड़के हैं, इनकी अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखें, हसन नवाज ने कितनी क्रिकेट खेली है, अब्दुल समद ने कितनी क्रिकेट खेली है, जांदाद ने कितनी क्रिकेट खेली, इन लोगों ने कितनी क्रिकेट खेली, आप स्टैट्स तो देखे जाके। नहीं, T20 में खिलाने का मकसद तो ठीक है होता है ना। नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा। T20 खिलाने का मकसद कुछ और होता है, लेकिन T20 खिलाने का मकसद ये भी नहीं होता कि अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, आप एकदम से उन लड़कों को लेके आ जाओ। देखो, ये जिन लड़कों की मैंने बात की है ना, ये पता है किस तरह लड़के सिलेक्ट हुए यार। 2 छक्के मार दिए, 3 छक्के मार दिए,
क्या टैलेंट है इस पे। अब्दुल समीद की मैं अगर बात करूं, एक 50 नहीं है, 17-18 T20 जो डोमेस्टिक खेला हुआ है। वो चैंपियंस कप से आया था, वनडे कप। ठीक है ना, तो बात ये है। उसके बाद हसन नवाज को भी देख लो, कोई इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं। जांदाद को देख लो, पीएसएल में 2 छक्के मारे, 1 आध आउट किया, भाई बहुत बड़ा टैलेंट मिल गया। ऐसे नहीं होता है, और इन लड़कों का कसूर नहीं है। मैं फिर और लोगों से सुनता हूं कि न्यूजीलैंड इनको भेज दिया है, इस वजह से जान के यंग टीम बनाई है कि ये कुछ नहीं करेंगे, बाबर आजम आ जाएगा वापस, रिजवान आ जाएगा वापस। भाई मैं तो कहता हूं इनको और हल्की टीम के अगेंस्ट भी खिला दे इनको, जितने साल खिलाना है। 2 साल बाबर को बाहर रखो, रिजवान को 2 साल बाहर रखो, मैं भी देख लूंगा कितना बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के पास। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मजाक नहीं है। अगर बाबर ने परफॉर्म किया, रिजवान ने परफॉर्म किया, फखर ने परफॉर्म किया, या और लड़कों ने अगर अपनी तीनों फॉर्मेट में एक परफॉर्मेंसेस दी नहीं है एक टाइम पे, तो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट, आप बाबर को देखो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था भाई, रिजवान को देखो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था, फखर डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अरसा खेला, जिसकी वजह से आपको हर चीज की समझ होती है। और इन जिन 2-3 लड़कों का मैंने नाम लिया है, इनकी कोई पीएसएल में भी, चलो ठीक है मानता हूं, पीएसएल में भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हुई होती ना, तो मानता यार टफ क्रिकेट है, मतलब अपना जो डोमेस्टिक T20 से ज्यादा तगड़ी क्रिकेट है ना, चलो यार वहां परफॉर्म किया है, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। लेकिन अब ये सारा मैं चीजें मैं सिलेक्शन कमेटी पे डालूंगा कि उन्हीं ने इनको सिलेक्ट किया है। एक पैनिक बटन दबा कि जी ये हर साल ऐसे ही होता है, हर दफा ऐसे ही होता है, 2 साल बाद T20 के, 4 साल बाद वनडे इवेंट के, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब तनवीर इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली अगर देखें, इसके बाद पीएसएल ने आना है, ये 5 मैचेस के बाद पीएसएल, उसके बाद इवेंट्स, उसके बाद अगले साल है T20 का वर्ल्ड कप, तो उसके हवाले से टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऐसे टीम तैयार नहीं होती जिस तरह हमारे लोग टीम तैयार करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने किसी और टीम को देखा है कि मतलब यानी उठा के एकदम से T20 नई टीम कर दे? मैं फिर इंडिया की मिसाल दूंगा, सूर्या कुमार यादव को डायरेक्ट T20 का कप्तान बना दिया क्या? संजू सैमसन का क्या डायरेक्ट ले आए? तिलक वर्मा को क्या डायरेक्ट ले आए? ये सब वनडे क्रिकेट नहीं खेले हुए, ये सब आईपीएल में इन्होंने परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक नहीं दी हुई। ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दिए तो आए हैं ना, एकदम से उन्होंने वहां परफॉर्मेंसेस दी, फिर इनको वनडे क्रिकेट खिलाते रहे। वहां से जब इनको ये पता चला कि अब हमारी 2-2-3 टीमें बन सकती हैं, तो उन्होंने T20 की टीम सेपरेट कर दी बिल्कुल। लेकिन ये वनडे क्रिकेट खेले हुए सब लड़के, जिसकी वजह से फिर वो T20, आपको याद होगा मैंने लास्ट शो में बात की थी कि जब भी आप किसी लड़के को सिलेक्ट करते हैं, 4 डे क्रिकेट से सिलेक्ट करें, उसको टेस्ट में लाएं, टेस्ट से वनडे, वनडे से T20। जब आप T20 में भी किसी को लाते हैं, तो चाहे बेशक वो अच्छा तेज खेलता हो, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, लेकिन वो 4 डे क्रिकेट से खेल के देखिए हमारे लोग, मैं क्यों हैरान होता हूं अपने सिलेक्टर्स पे, अपने क्रिकेटर्स पे। इतनी क्रिकेट खेली, इनको समझ क्यों नहीं है भाई? 4 डे क्रिकेट में आपकी दुनिया की हर फॉर्मेट की सिचुएशन मिल जाती है बैट्समैन को, हर फॉर्मेट की सिचुएशन बॉलर को मिल जाती है। एक टाइम ऐसा आता है 4 डे क्रिकेट में बैट्समैन टाइम लेता है, ठीक है, बॉलर को रिस्पेक्ट देता है, लेफ्ट करके खेलता रहता है, जाने देता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जहां पे उसको मौका मिलता है, अब मैं थोड़ा सा तेज खेलूं। एक टाइम उसको ऐसा मौका मिलता है कि आखिरी टाइम चल रहा होता है, वो 100-150 पे अगर बैटिंग कर रहा है, या 50-60 पे बैटिंग कर रहा है, लास्ट ओवर चल रहे होते हैं, वो उसकी क्रिकेट T20 में बदल जाती है। समझ रहे? इसी तरह ही बॉलर्स का भी होता है। तो पाकिस्तान ने 121 डेब्यू करा दिए T20 इंटरनेशनल में, सबसे ज्यादा डेब्यू कराने वाला मुल्क पाकिस्तान, 121 डेब्यू। हाँ, तो उसकी वजह है ना, अभी आप तो 121 तो हम बता रहे हैं, 121 है रिकॉर्ड। ये तो अगर थोड़ा सा मीडिया का प्रेशर नहीं होता, लोगों का प्रेशर नहीं होता, ये तो 621 हो चुके होते, 621 हो चुके होते। क्योंकि हमारे मुल्क में तो क्रिकेट इस तरह खिलाई जाती है। अब जिन लड़कों को इस सीरीज में डेब्यू कराया गया, यार मतलब ये तो सोचो डेब्यू करवा कौन रहा है? जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उनसे ये तो पूछो कि भाई आप लोग जिस दौर में खेलते थे, या हम लोग जिस दौर में खेले, वो भाई जगह ही नहीं बनती थी टीम में, ठीक है ना, मतलब यानी जगह ही नहीं बनती थी, इतनी मुश्किल से लड़कों का डेब्यू होता था। अच्छा, जिन लड़कों का डेब्यू होता था मुश्किल से, बाद जब वो टीम में आते थे पीछे मुड़ के देते थे, ओ भाई इसने तो 400 आउट किया हुआ है, इसने तो 500 आउट किए हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इसने तो 600 आउट किए हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो जब वो जाके पहला मैच खेलता तो कमेंटेटर शक्ल देखता रह जाता था कि यार ये क्या, इतने आउट किए हुए और इनको अब डेब्यू कराया जा रहा है। तो हमारे टाइम पे तो ये था। मैं आपको सही बता रहा हूं, आजकल के दौर में अगर हम लोग होते ना, तो यकीन करें, हम तो, मुझे लगता है तो फिर किसी को तो हमारी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, हम तो ऐसे ठक ठक डेब्यू कर लेते। उस वक्त की जो टीम थी पाकिस्तान की, वो तो जो आपके वक्त की जो टीम थी, तो फिर वो तो बहुत स्ट्रांग थी। मैं यही तो कह रहा हूं, उससे पहले भी चले जाएं,
सर 90s की जो टीम थी, जो फास्ट बॉलर्स हैं, वसीम, वकार, शोएब, जाहिद, समी। देखिए ये तो वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर, इन लोगों की बात कर रहे हो। क्या शोएब अख्तर जिस टाइम पे खेले, ठीक है, उस टाइम के फास्ट बॉलर नहीं थे डोमेस्टिक क्रिकेट? सारे ही थे ना हम लोग, और कौन थे? सभी थे, हम लोग सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। लेकिन जिस टाइम वो लोग खेलते थे उतने ही तगड़े फास्ट बॉलर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होते थे, उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे होते थे ऊपर। अच्छा जी, ओपनिंग पे अगर आ जाए, सीधी सी देखो, बात सीधी ये है, टीम बनाने का सही तरीका ये होता है, सीनियर और जूनियर के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके आपकी टीम बनती है। अगर आप ये समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान T20 से हटा देंगे, ये आपकी भूल है। ये मैं आज कह के जा रहा हूं, भूल है आपकी। ये आएंगे वापस दोनों टीम के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो T20 की परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने एक परफॉर्म किया हुआ T20 से। आप उनकी परफॉर्मेंसेज तो देखें। उसके बाद मानता हूं बाबर आजम की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, रिजवान की तो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं थी ना। रिजवान कैसे टीम से बाहर हो गया? और ये रिजवान तो वो है जो आप कहते थे T20 का कप्तान भी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दो। आपने एक इवेंट से टीम बाहर हुई, आपने उसको T20 से भी हटा दिया। तो इनके साथ जूनियर्स लेके चलो। अब फखर जमान अगर फिट होकर T20 की टीम में आता है, साइम अयूब फिट होकर T20 की टीम में आता है, रिजवान आता है, बाबर आजम आता है, 4 तगड़े प्लेयर आपके पास T20 में आ गए, ठीक है। अब ये मत बोलें कि बाबर, ओ भाई आपके बाबर के अलावा सब तेज खेलने वाले हैं, सब T20 स्पेशलिस्ट है ना, लेकिन परफॉर्मेंस देखें बाबर की सबसे ज्यादा है। तो बाबर जैसा एक प्लेयर टीम में रखें जरूर। उसके अलावा आप ये समझते हैं कि यार तेज खेलने वाले हैं, वो ठीक है। ये तो आप बात ठीक कह रहे हैं, जो टीम है हमारी, ऐसा थोड़ी होता है कि एक चीज। अब वो मोहम्मद हारिस की मैं बात कर, मतलब यार आपके बारे में लोग कहते हैं कि जी इनको लाओ वापस। यार आपने समझ जितनी क्रिकेट तो नहीं खेली, ज्यादा खेली है। आपने हसन नवाज से ज्यादा क्रिकेट खेली है, तो आप क्या बैटिंग कर रहे हो यार? चलो मैं हारिस की बात कर लेता हूं। मतलब ये एक्सपीरियंस है आपके, ला के ना मेरे साथ बैठा दो इधर, यहां पे एक दफा मैं उससे पूछ लूं। ये 2 चीजें मेरी ना, मैं आपको बताऊं, अभी रोजे पता नहीं कुछ निकल ना जाए। कुछ नहीं यार। 2 चीजों से ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है, जो बोलते हैं ना स्ट्राइक रेट, इंटेंट, मॉडर्न डे क्रिकेट। अबे क्या हो गया भाई? कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटेंट, स्ट्राइक रेट। ओ भाई, जब आपके लड़कों को के पास एक्सपीरियंस होता है ना, ठीक है, उसके बाद वो खुद ही समझते हैं कि यार इंटेंट क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। जब सेट होता है बंदा, जब उसकी फॉर्म होती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से खुद ही स्ट्राइक रेट निकलेगा, खुद ही इंटेंट निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। अगर आप इंटेंट स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, क्या आप इन लड़कों को, नए लड़कों को ले जाके ये काम करेंगे, जिन बेचारों को आइडिया ही नहीं? वहां स्विंग इतना हो रहा है और वो बल्ले चलाई जा रहे हैं, ऑन साइड पे बल्ले घुमाई जा रहे हैं। इवन हारिस जैसा वो सब कुछ कर रहा है, सही है। मतलब यानी अगर इरफान नियाजी भी जिस तरह आउट हुआ है, क्या वो आउट होने वाला बॉल था? इतना स्विंग नॉर्मल तो आप क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं नहीं खेलते? प्रेशर है, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है। तो इंटेंट क्या है? पिच को देखकर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना, ये इंटेंट होनी चाहिए। भाई मुझे नहीं समझ आती भाई। मैंने तो अपनी, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, हम ये पुराने दौर में चले जाओ, विव रिचर्ड के दौर में चले जाओ, उस टाइम के मैचेस भी देख लो आप, क्या किसी ने 100 नहीं किया 50-60 बॉलों पे? विव रिचर्ड ने 56 बॉल्स पे टेस्ट मैच में किया था। मैं वही बात कर रहा हूं, क्या उस दौर में कम बॉलों पे 100 नहीं हुए? क्या सईद अनवर जिस दौर में खेले, क्या उस दौर में 100 कम बॉलों पे नहीं हुए? आज भी, ये भी मेरी बात लिख लो, आज भी रन्स उसी टाइम ही होते हैं जब पिचेस बहुत पटाखा होती हैं, वरना अगर पटाखा पिच नहीं हो तो 250, 260, 70 आज भी होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। आपने अभी दुबई में देख लिया ना जाके, चैंपियन ट्रॉफी में क्या हुआ। तो उस दौर में भी रन्स होते थे, ऐसा नहीं है। क्या इंजमामुल्लाह जब खेलते थे, क्या 8-9 एवरेज की उन्होंने चेज नहीं किए रन? इंजमाम जैसा तो क्या इंटेंट की बात होती थी उस टाइम? क्या स्ट्राइक रेट की बात होती थी? ये किसने की है? ये हमारे लोग, मतलब नहीं, हमारे लोग तो हैं, लेकिन हमारे लोग में क्या वो लोग हैं जो प्लेयर को प्रमोट करते हैं या मैनेजर? सर मैं आपको वो करते हैं, कौन करता है? मैं आपको चीज बता दूं, ये स्ट्राइक रेट का वर्ड कहां से शुरू हुआ? गोरों से। इंटेंट का वर्ड कहां से शुरू हुआ? गोरों से, ठीक है। और तीसरा वर्ड क्या मैंने बोला था? मॉडर्न डे क्रिकेट। कहां से शुरू हुई? मॉडर्न डे। ये कहां से शुरू हुई? मतलब वही मैंने कहा, ये जो मैं वर्ड आपको कह रहा हूं ना, ये बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका, ये वर्ड्स वहां से नहीं निकले। समझ रहे मेरी बात? ये वर्ड्स वहां से नहीं निकले। एक
एक चीज जब बेची जाती है ना, बेची जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है अपनी वैल्यू बनाने के लिए। ये वहां से इस किस्म के वर्ड निकाल निकाल के इस वजह से करते हैं कि इनकी सबकी क्रिकेट खराब करो, हम जो है वो इसको देख लेंगे, इनकी बाकियों की सबकी क्रिकेट खराब करके इनको इस तरफ लगा दो। भाई ये सब नहीं होता है। पुराने दौर में भी लोग खेलते रहे इंटेंट। चलें सही है, बात आगे बढ़ाता हूँ, बात मजीद खोलते हैं। रिशाद महमूद साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और इन्होंने जिस तरह क्रिकेट पर लिखा, कई आर्टिकल्स मैं इनके पढ़ चुका हूँ और आजकल ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर हैं। रिशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम आसिफ, आप बताइए क्या हाल है? सब खैरियत? सब खैरियत जी। आपने इफ्तार के फ़ौरन बाद मैंने आपसे वक्त मांगा और आपने दिया, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अभी, शुरू तो हमने किसी और मौजू से किया था लेकिन इंटेंट पे आ गए। व्हाट इज इंटेंट इन योर ओपिनियन? क्या इंटेंट को हमने मिस रीड किया है, मिस इंटरप्रेट किया है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जी हाँ, देखिए इंटेंट जो है ना, उसको उर्दू के एक लफ्ज से मैं तशबीह दूंगा कि अंट शंट जो है ना, तो अंट शंट जो है वो इंटेंट नहीं होती। वो इंटेंट में भी एक देयर इज ऑलवेज अ मेथड इन मैडनेस। तो ये तो मैडनेस ही मैडनेस नजर आ रही है, कोई मेथड नजर नहीं आ रहा है। देखिए असल में ये कि जो एक यंगस्टर्स को ग्रूम करने की बात अलग है, लेकिन उनको फिर यहाँ पे आपने उस तरह के फास्ट पिचेस पे ट्रेन कराया होता अरसे से। आपको पता है कि पिचेस का रोना तो मेरे ख्याल है 50-60 साल से रोया जा रहा है। जब 1978 में डेनिस टिली ने कहा था कि मुझे यहाँ दफन कर दें तो शायद ये पिचेस तेज हो जाएं। तो अगर तेज विकेट्स नहीं बनाएंगे होम ग्राउंड पे, तो यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के यंगस्टर्स और प्लेयर्स फेस करते रहेंगे कि बाहर जाके वो फ्लॉप होंगे और अच्छी तेज बॉलिंग बाउंसी विकेट्स पे वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। ये कब से कहा जा रहा है? जिस जमाने में आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर काउंटी क्रिकेट में खेलते थे, माजिद खान, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल वगैरह, तो वो कमी वहां पूरी हो जाती थी जब वो 5 महीने का काउंटी सीजन खेलते थे। तो वो अच्छे पिचेस पे और बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते थे दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स के साथ शाना बशाना, तो वो कमी पूरी हो जाती थी। डेड विकेट्स तो उस जमाने में भी पाकिस्तान में बन रही थी। लेकिन अभी हम बगैर किसी प्रिपरेशन के जाके उन यंगस्टर्स को फिर झोंक दिया है न्यूजीलैंड की फास्ट विकेट्स पर, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। तो ये उनसे उम्मीद करना कि वो कोई मैच जबरदस्त तरीके से जीतेंगे या बेहतरीन बैटिंग करेंगे जो यहाँ स्लो पिचेस पे करते हैं, ये बड़ी ज्यादती है। अच्छा रिशाद भाई, बॉलिंग पाकिस्तान की निस्बतन एक्सपीरियंस नजर आती है, लेकिन अबरार हैं उसमें, शाहीन अफरीदी हैं उसमें, लेकिन शाहीन अफरीदी हैज बीन ऑफ कलर काफी अरसे से, तो उसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं? अगर उसका रिप्लेसमेंट है तो कौन है? जी हाँ, देखिए इसमें आसिफ मैं समझता हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि कोचेज आखिर होते किस लिए हैं। अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल करता है या उस पर कोई ऐसा लीन पैच आ जाता है तो प्लेयर्स दे टॉक हिम आउट ऑफ इट। और एक जमाने में आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ 2 क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट ने भी ट्रैवल किया, जिसमें मोइनुल अतीक भी थे और दूसरे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो साबरी, बिल्कुल बिल्कुल साबरी। तो उन्होंने बड़ा फर्क डाला था इस चीज में कि अगर कोई प्लेयर साइकोलॉजिकली या मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, अगर कोई कहीं उसका कोई लीन पैच लंबा हो गया, तो उसको उन्होंने किसी तरह से वो उससे बाहर लाते थे और बड़ा उसको कॉन्फिडेंस देते थे। तो ये चीजें एक बिल्कुल यकसा तौर पे खत्म नजर आ रही हैं, बल्कि शाहीन अफरीदी बहुत अरसे से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। और अभी शायद आपको पता हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2-3 एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलसल शाहीन अफरीदी जो है वो एक डिफाइंड मूड में है और डिफाई कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन मानते नहीं है टीम के। तो ये अगर मेंटल एक फेज शाहीन अफरीदी का चल भी रहा है, तो कम से कम ये कि कोचेज या कोई ऐसे क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट हों जो उनसे बात करें। वो बहरहाल एक टैलेंटेड बॉलर है जिनका पहले अच्छा करियर रहा है। तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि समझ में आने वाली बात नहीं है कि इतने अरसे तक उनका लीन पैच चल रहा है। ठीक है रिशाद भाई, ये भी बताइएगा कि एक एक्सपीरियंस लेग स्पिनर हमने शादाब की सूरत में स्क्वाड में रखा, टीम में भी थे वो, उनका अभी जो फर्स्ट क्लास सीजन उन्होंने खेला है, गनी ग्लास की जानिब से वो खेल रहे थे और मैंने उन्हें 2-3 मरतबा देखा, वो मुझे कोई इतने इंप्रेसिव नजर नहीं आए। क्या उसका टीम में आना आप समझते हैं कि वही चीज़ चल गई, क्या इसको रख लें बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस और रीसेंट फॉर्म को उसकी नज़रअंदाज किया? आपकी रीडिंग क्या है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो उसमें तो जाहिर है कई चीजें नजर आती हैं। आप देखिए सलमान अली आगा को भी जो कप्तान बनाया तो T20 में कितना ऑर्डिनरी रिकॉर्ड है, और इसी तरह से वो शादाब का भी रिसेंट फॉर्म बहरहाल कोई ऐसा खास नहीं है कि जिसके बेस पे वो इतना एक तो वाइस कैप्टन बन जाए और टीम में उनकी कोई प्लेयर्स गारंटीड हो। तो उसमें जो लड़के हमने आखिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ट्राई किए, सुफियान मुकीम और अच्छे स्पिनर थे, फैसल अकरम वगैरह,
कहाँ चले गए, ये एकदम से फिर चेंज कर दिया, उनको चांस नहीं दे रहे। तो ये इतनी जल्दी जल्दी एक इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, आज इंजमाम उल हक साहब ने भी ये बयान दिया है कि इतनी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे तो क्या होगा, उसका नतीजा वही हो रहा है। और एक आखिरी जुमला मैं कह दूं कि उसमें मुझे आरिफ अब्बासी साहब का जुमला बहुत याद आता है कि जो 27 साल से एडहॉकिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसमें हैंड पिक्ड लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड बना दिए जाते हैं, तो वो क्रिकेट को नहीं जानते लेकिन बस उनको एक पोजीशन मिल जाती है, उस चीज से भी क्रिकेट की काफी तबाही हुई है। चले लास्ट क्वेश्चन, बाबर आजम और रिजवान को इस T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया। ये तनवीर साहब का कहना है कि बाबर आजम कम अज कम और रिजवान भी, क्योंकि नए लड़के हैं, सारे इस टीम में नए हैं, तो कोई 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स बाबर और रिजवान की सूरत में इनके ख्याल में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूं। मैं जैसे आपसे शुरू में भी कहा था ना कि एक ब्लेंड ऑफ प्लेयर्स होता है, ये नहीं होता कि सारी एक यंगस्टर्स को, बिल्कुल नोविसेस को आप झोंक दें आके। डेफिनेटली होना चाहिए था, मैं समझता हूं कि एक ब्लेंड इसमें होना चाहिए था। और सऊद शकील भी मेरे ख्याल में अच्छा खिलाड़ी है, उसको भी एक बुरे परफॉर्मेंस पे 2 ही मैच तो हम खेल सके चैंपियंस ट्रॉफी में, उस पर उनको बाहर बिठा देना बहुत ज्यादती है मैं समझता हूँ। और डेफिनेटली ये भी यहाँ पे फिर भी एक दफा सेलेक्टर्स ने एक बहुत ब्लंडर किया है और सेलेक्टर्स बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, जिसके यकीनन पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। तनवीर साहब, आपसे ख्यालात मिल गए इनके, अब मैं क्या सवाल करूँ आपसे? रिशाद भाई से बात तो नहीं की थी आपसे ख्यालात मिले ना, आपको अपनी तरफ से आपके ख्याल में जो सवाल आ रहा है वो कर नहीं, मैंने कहा ये दोनों एक ही हो गए, लेकिन बात तो आपने ठीक की थी। बाबर रिजवान के हवाले से मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, ये जो लड़के नए रखे हैं इनको ये सीरीज तो देना, उसके बाद फिर PSL में ये परफॉर्म करेंगे, उसके बाद T20 के और भी मैचेस हैं पाकिस्तान के। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप, अच्छा इस चीज को, ये सवाल मैं सिलेक्टर्स के लिए छोड़ देता हूं। आपने बाबर आजम और रिजवान को नहीं रखना, मिसाल के तौर पर ना, अगर आप सोचते हैं इनको नहीं रखना, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में इन जितनी क्रिकेट खेला हुआ लड़का या ऐसा परफॉर्मर है कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली हुई है? नहीं, क्रिकेट इन्होंने भी डोमेस्टिक तो नहीं खेली बड़े अरसे से। नहीं, मेरा कहने का मतलब समझे, जितने अच्छे प्लेयर ये हैं, क्या उतने अच्छे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं जो वेट कर रहे हैं अभी पाकिस्तान की टीम में खेलने के लिए? ऐसा बैटर मतलब बाबर आजम और रिजवान की जो उसकी मैं मिसाल क्या दे रहा हूँ, जिस तरह आप हमें भी कहते हैं ना कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, जो पाकिस्तान टीम में खेलते थे, उसी लेवल के प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेला करते थे। मैं वो बात कर रहा हूं कि क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी तगड़ी है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि वो रिप्लेस कर सके बाबर आजम और रिजवान को? आजकल हो रही है डोमेस्टिक, नहीं है। T20 हो रहा है, नहीं है। 18 टीम्स खेल रही हैं। ठीक है ना, आप 18 टीम्स हैं, आप खुद ही देखें मैचेस, आपको टैलेंट का आइडिया हो जाएगा कि कैसा टैलेंट हमें नजर आ रहा है। तो कहने का मकसद, बिल्कुल देखी थी वो बाहर है, तो कहने का बड़ा अच्छा खेला। बिल्कुल, जो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास रिजवान और बाबर जैसा कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में उस लेवल का कोई अच्छा टैलेंट नजर आता है, 6-6, 7-7 साल अगर खेला हुआ, आप रिप्लेस कर दें। वरना उनको हटा के आप बिल्कुल एक यंग टीम खिला के, उसको कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा, मैं कितनी दफा बोल चुका हूं, यही लोग जो रिजवान और बाबर के खिलाफ है ना, यही कल मैच जो हारी है ना टीम, इनके यूट्यूब चैनल सबके उठा के देख लो, इनको टीवी पे बैठे हुए देख लो, इनके अपने मुंह से ही बातें निकली हैं कि यही वापस ना आ जाए, कहीं यही वापस ना आ जाए। भाई मैं जो बोल रहा हूं, या और जो लोग बोल रहे हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बाबर रिजवान को, किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं। नहीं है अभी टैलेंट उस तरह का नहीं है कि आप एकदम से अपने सीधे, मैं कह रहा हूं आपके पास इस टाइम नया टैलेंट, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, साइम अयूब से बड़ा टैलेंट कोई नहीं आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। साइम अयूब के हवाले से बता दूं, कल 18 तारीख है, साइम अयूब का कल एग्जामिनेशन है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन है कल, तो कल ये पता चलेगा कि उनका आगे क्या होगा। और अगर ये अपडेट हम आपको कल देंगे। और अगर मैं अपने क्रिकेटर्स को बोलूं ना कि आप जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके T20 के मैचेस देखो, कोई भी देखें, पहले ये होता था जब आप जाते थे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में या मैचेस हम खेलते थे, एकदम किसी टीम से फास्ट बॉलर आता तो नजर आता तो उस पर आंख टिक जाती थी कि यार भाई तेज है, क्या रनअप है, क्या जान है, वो एक फील आती थी यार ये लड़का शायद लंबी क्रिकेट खेल जाए। कोई भी, अब आप जाके देख लो डोमेस्टिक क्रिकेट, चाहे 4 डे क्रिकेट हो, चाहे 1 डे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा कि ये लड़के, इस लड़के में जान है भाई, ये आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा, जानदार है, तेज है, एटीट्यूड है, सब कुछ भी नहीं है, आपको नहीं नजर आ रहा।
क्यों? एक दो फास्ट बॉलर तो मैंने देखे, उसकी First रीजन class सीजन में मैंने देखे। देखिए उनके नाम भी लेता हूँ, न्याज है पेशावर का, अली रजा है सियालकोट का, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर। देखिए उसकी रीजन, मूसा ने तो टॉप किया फर्स्ट क्लास में इस सीजन में। देखो जिन लड़कों की आप बात कर रहे हैं ना, यंग बच्चे हैं, यंग मूसा बच्चे के अलावा, बिल्कुल जिन लड़कों की आप बात कर रहे हैं, मैं इन लड़कों, मैं गलत वे में नहीं जा रहा, मैं इन लड़कों को अगले 2-3 साल देखना चाह रहा हूं कि अगले 2-3 साल में ये कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं। हाँ। तब पता चलेगा कि भाई आप में जान है, आप सब कुछ है ना। तो बात ये है कि आप ऐसी सिलेक्शन करें कि आपकी बेइज्जती भी ना हो, किसी और कंट्री में जाएं और वहां जाके कमेंटेटर भी बार बार बोले बाबर रिजवान के बगैर टीम, बाबर रिजवान के बगैर टीम। बाबर रिजवान के बगैर टीम बनाई है पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने, और उनका मकसद ये था कि और लोगों को भी चांस दें। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे T20s हैं, T20 वर्ल्ड कप से पहले, जो अगले साल इंडिया में और श्रीलंका में होने जा रहा है, और पाकिस्तान अपने मैचेस यकीनन सारे श्रीलंका में खेलेगा। और हम मजीद बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। बात हो रही थी T20 की, जो टीम बनी है उसकी जो तैयारी होती है वो ग्राउंड से होती है या डोमेस्टिक सिस्टम से होती है। डोमेस्टिक इस वक्त एक टूर्नामेंट नेशनल T20 चल रहा है फैसलाबाद में, और साथ साथ दूसरे शहर में भी चल रहा है। उसमें 18 टीम्स हैं मुख्तलिफ रीजन्स की, 16 रीजन्स की 18 टीम्स शरीक हैं। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर बात भी हुई, और तनवीर ने यहाँ से एक बात उठाई थी कि शोएब मलिक क्यों खेल रहे हैं। जो मेंटोर भी हैं वो, उसके अलावा सीनियर प्लेयर भी हैं, रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनली, लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं। तो शोएब मलिक पे आप अभी भी इतराज है, लेकिन शोएब के साथ और भी लड़के हैं जो तकरीबन 40 के हैं। देखिए ये समझे, अगर मैं किसी बंदे का नाम लेके बात करता हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होती कि मेरी उससे दुश्मनी है। मैं सिस्टम के हिसाब से बात करता हूं। जब मैं सिस्टम के हिसाब से बात करता हूं और मेरी नजर में वो बंदा उस सिस्टम में गलत आया हुआ है, तो मैं उसका नाम लेके बात करता हूं। फिर भाईजान माजरत के साथ सिस्टम शोएब मलिक ने तो नहीं बनाया। तो मैं यही तो कह रहा हूं। और एक बात बता दूं, 365 दिन का वो मेंटोर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनका जो मुआहदा है वो तकरीबन 240 रोज का है। देखें, तो बाकी जो 100-125 दिन बचते हैं उसमें शोएब मलिक बात सुने, किसी का मुआहदा 400 दिन का हो, किसी का बोर्ड से मुआहदा 600 दिन का हो, किसी का 2 दिन का हो। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि अगर किसी की एज ज्यादा हो गई है, ठीक है, और अगर उसकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं बनती, एज क्या हो गई, कोई, चलो मैं मेरी नजर में चले जी आप T20 35 साल तक खेलने, 36 साल तक खेलने डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर सिलेक्टर समझते हैं कि अब इसकी सिलेक्शन नहीं होती तो 35-36 तक खेले, बस खत्म, उसके बाद छोड़ शोएब मलिक को ना करें ना, फिर बाकी 2-3 प्लेयर्स और भी। मैं और प्लेयर्स की बात कर रहे हैं आप, कराची में मुझे तो नहीं, कराची की टीम में 2 नहीं, लड़के हैं। आप अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इस टूर्नामेंट में तो मैंने ये भी सुना एज लिमिट ही नहीं है। एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल सही सुना। अब मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल सही सुना, देयर इज नो एज लिमिट। मुझे एक बात बताएं, ये क्या टूर्नामेंट है जिसमें एज लिमिट नहीं है? मतलब मैं 47 का हो गया, मैं भी खेल लूं जाके, एज लिमिट अगर नहीं है, आप खेलने, मैं एक बात कर रहा हूं ना। लेकिन ये देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि जी T20 क्रिकेट में यंग लेग्स आने चाहिए, नए लड़के आने चाहिए, सही है, उनको ज्यादा खिलाओ, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस दो T20 क्रिकेट का। और एक तरफ हमें इस टूर्नामेंट में यह नजर आता है कोई 40 का खेल रहा है, कोई 39 का खेल रहा है, कोई पता नहीं 42 का खेल रहा है, कोई 35 से ज्यादा का है। तो ये क्या है फिर? ठीक है, अगर वो लड़के खेलना चाहते हैं, आप उनको 4 डे क्रिकेट बोर्ड से मुखातिब हैं। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से बिल्कुल 4 डे क्रिकेट खिलाएं उन लड़कों को। अगर जिन लड़कों की एज हो गई, आप उनको 4 डे क्रिकेट की तरफ ले जाएं अगर वो खेलना चाहते हैं। चले 1 डे क्रिकेट की तरफ आप ले जाएं अगर वो खेलना चाहते हैं। वहां फिर भी इतनी फास्ट वो नहीं होती। T20 में तो आप बहुत फास्ट क्रिकेट होती है, उसमें तो आपको फ्रेश लेग्स चाहिए, नए लड़के चाहिए। तो अगर आप इस सिस्टम में आप ये बनाएं कि नहीं जी एक एज लिमिट T20 क्रिकेट की होनी चाहिए, तो फिर समझ आती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कोई आके खेल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका जवाब। और शोएब मलिक की मैं बात इस वजह से बार बार करता हूं कि वो मेंटोर भी है। मेंटोर आप एक दफा 100-125 दिन उसके पास खाली है। तो 125 दिन, 365 दिन का मेंटोर वो नहीं है। चलो जो भी, क्या खेलने, फिर खेलना भी नहीं चाहिए ना आपको। नहीं, जब जो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, जो एजान उवैस है जिसने अभी फर्स्ट क्लास में 1400 रन किए हैं, वो सियालकोट की मेन टीम में नहीं है, मेन स्क्वाड में नहीं है, वो सियालकोट की रिजर्व में है और शोएब मलिक खेल रहे हैं। लेकिन शोएब मलिक या सियालकोट की टीम से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि शोएब मलिक का जो आइडिया है वो ये कि एजान उवैस इज वेरी यंग, 20 साल का है, तो उसको T20 में ना डालें। वो फर्स्ट क्लास का सीजन खेल कर आया है, उसको T20 में वो हक में नहीं है। उसकी मैं रीजन देता हूं, मैं उसके हक में हूं T20। ये नहीं कि अब मैं शोएब मलिक जो कह रहा है कि मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं, नहीं, मैं उसके हक में इस वजह से हूं, अगर मैं ये समझता हूं कि वो T20 भी बहुत अच्छा खेल सकता है और अभी 20 साल का है सिर्फ,
तो आप डालो उसको ग्राउंड के अंदर। उसके बाद उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके कोचेज हैं, जो उसके साथ रहते हैं, वो उसको मेंटली कितना खराब करते हैं, ये अब उसके ऊपर है। आप उसको डालो T20 में। देखें, आजकल के दौर में समझने की कोशिश करें, ये वो पुराना दौर नहीं है। आजकल के दौर में आपको 4 डे क्रिकेट में भी अपनी गेम को कुछ इस तरह बदलना है कि एक फील हो कि यार ये लड़का फंस के नहीं खेलता, ये तेज खेलता है, ये वनडे में भी आ सकता है, ये T20 में भी आ सकता है। हमने ऐसे लड़कों को नीचे से ही ऐसे रेडी करना है। चलो अभी तो सीजन वो सीजन खेलेगा ठीक ना, है, अभी तो नीचे एक सीजन खेला है। नीचे से हमने ऐसे लड़के को रेडी करना है। अगर वो T20 में आ सकता है और आप समझते हैं कि नहीं यार इसने 4 डे में रन्स तो किए लेकिन T20 का भी टैलेंट है, आप उसको डालें। लेकिन उसको मेंटली खराब करने वाले लोग ना हो, छड़ दे 4 डे क्रिकेट, छड़ 1400 रन कितने थे की हो गया, T20 तो अन्नी चंगा खेड़े हैं, उस तरफ तो ध्यान दे दे। छड़ इस किस्म के लोग फिर ऐसे प्लेयरों को खराब करते हैं। एक बच्चा है शामिल हुसैन, इस्लामाबाद की टीम में खेलता है, उसकी एज भी तकरीबन इसके बराबर है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है। उसने ए टीम से भी खेला, ए टीम से नहीं, अंडर-19 टीम से भी खेला है। श्रीलंका की टीम आई थी कराची, उसके साथ वो लंबे फॉर्मेट भी खेला है। तो वो ग्रूम हो, मतलब ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है, तो वो खेला। और उसके अलावा शायद इस टूर्नामेंट का रूल भी है कि एक यंग बच्चा खिलाना है ज़रूरी। इसको मैं चेक कर लूँगा, लेकिन मैंने किसी ने मुझे बताया ये। देखिए जो भी है, नीचे से हमारा जो सिस्टम है नीचे का, वो यही है कि आपने लड़कों को किस तरह मतलब मैनेज करना है, किस तरह लड़कों को क्रिकेट खिलानी है। अगर ये समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट खेल के वो लड़का खिलाएं सबको तीनों फॉर्मेट, लेकिन दिमाग में सबके ये बिठाएं कि नहीं 4 डे क्रिकेट आपकी सबसे पहले चॉइस है। 4 डे क्रिकेट आप 4 डे क्रिकेट में ध्यान रखें आप सबसे पहले, ठीक है। या आप ये एक चीज बना दें कि हम उसी लड़के को ऊपर लेके आएंगे जिसकी 4 डे क्रिकेट की अच्छी परफॉर्मेंस जो होगी। 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस, फिर टेस्ट मैचेस के जो नंबर होते हैं हमारे, 6 टेस्ट खेल रहे हैं आप साल में, कभी आप 4 टेस्ट खेल रहे हैं साल में, तो 4 डे क्रिकेट का जो टॉप है वो तो 5 दिन का खेल है टेस्ट मैचेस, वो आपके पास इतने ज़्यादा नहीं है। देखिए यही तो सोच गलत है लोगों की। ये गलत कॉन्सेप्ट बना दी है ना हमारे लोगों ने, बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें डाल दी हैं कि भाई T20 ज़्यादा है, वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, इधर ध्यान दे दो डोमेस्टिक क्रिकेट में। हमारे पैसे से याद आया, हमारे क्रिकेटर्स ने भी दिमाग खराब किया हुआ ना लड़कों का। जाऊंगा, पैसे से याद आया, अभी खबर छपी थी इस टूर्नामेंट से पहले कि उनकी जो फीस है, मैच फीस, वो तकरीबन 75% कम कर दी, 70-75%। हमने उस दिन पीसीबी का मौकफ लिया, बात की कि भाई ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। उसके अगले दिन खबर लगी कि चेयरमैन साहब ने नोटिस ले लिया और वो कह रहे हैं कि भाई आप इनकी फीस बढ़ाएं। तो भाई हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ की बात सुने, क्या करें? आप तो खैर हक में नहीं थे, तो फीस फिर कम नहीं करनी चाहिए। मुझे एक बात, ये फीस कम किसने की? पीसीबी ने की, किसने, किसके हाथ डोमेस्टिक में? डिपार्टमेंट। डोमेस्टिक डिपार्टमेंट। तो फिर चेयरमैन साहब ने पूछा नहीं उनसे कि भाई आपने फीस कैसे कम की? बाद में पूछा और उन्होंने बता दिया कि यार ये ऐसे, वो मुतमईन नहीं हुए। तो फाइन होना चाहिए ना उनके ऊपर, फाइन होना चाहिए, बिल्कुल फाइन होना चाहिए। पूछे तो सही, चेयरमैन साहब पूछे तो सही। चेयरमैन साहब को फाइन करना चाहिए कि भाई अगर चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि फीस कैसे कम हुई, बढ़ाओ इनकी फीस, तो जब कम कर दी तो फाइन करो उनके ऊपर कि भाई लड़कों को तो यहाँ पे पैसा देना चाहिए और आपने उल्टा यहाँ पे कम कर दिया। में आप खिलाफ थे ना, तो आपकी बात चेयरमैन साहब ने सुन ली शायद। नहीं, मैं ये खबरों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया। जिस खबर को मैंने पढ़ा था पिछले वीक प्रोग्राम में, उसके बाद ही न्यूज़ आई थी। खैर ये बात भी है, अब पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा एडिशन है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा मेला इस पर सजता है और बहुत टीम्स खेलती हैं। 10वां एडिशन इसका होने जा रहा है और ये शुरू होगा 18 मार्च से, शायद या 13 मार्च से शुरू होगा, 13 अप्रैल से शुरू होगा या 18 अप्रैल से शुरू होगा, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा मौजू कुछ और था कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ मैचेस की तादाद सिर्फ 5 है और उस पर जो सलमान नसीर साहब हैं, जो PSL के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर के जो मैचेस हैं वो कराची को होम के तौर पर मैचेस यहाँ खेलते थे, लेकिन अब क्वेटा ने होम अपना शिफ्ट कर लिया है टू समवेयर एल्स, तो वहाँ पर मैचेस ज़्यादा होंगे। इस हवाले से मैंने राब्ता हमने कायम किया। नदीम उमर साहब जो ओनर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, वो ही बताएंगे भाई क्या वजह है। तो नदीम उमर साहब हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। नदीम उमर साहब, आपसे एक ही सवाल करूँगा जल्दी, ये आपके हवाले से बात की सलमान नसीर साहब ने कि क्वेटा ग्लैडिएटर ये चाहती है कि होम उसका स्टेशन कराची के बजाय दूसरा शहर हो, इसलिए ये मैचेस कराची को इस मरतबा कम मिले हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं?
अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। बिल्कुल आपका सवाल जो है वो कराची में क्यों नहीं मैचेस हो रहे ज़्यादा वो है। इसकी वजह यही बताई जाती है बेसिकली कि क्राउड ज़्यादा नहीं आता और चाह रहे थे क्योंकि गेट मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और वो कम हो जाती है तो फ्रेंचाइज को भी नुकसान होता है। और क्योंकि हम कोयटा में नहीं खेल रहे तो हमारी टीम भी कोयटा है तो हमारे लड़के ज़्यादा कराची के ही होते हैं तो इसलिए हम भी चाह रहे थे कराची में हो। बट आई थिंक पीसीबी ने जो रैशनल लिया वो यही है कि क्योंकि क्राउड नहीं आता गेट मनी नहीं आती तो ओवरऑल सबका नुकसान होता है। तो हम लोग तो हमेशा ट्रेडिशनली कराची को हमने एज होम ग्राउंड बनाया हुआ था बट अब उनका ये कहना था कि नहीं लाहौर में खेलें तो इसमें हमारी से ज़्यादा नहीं होती। हम तो चाहते हैं हम कोयटा में खेलें सारे मैचेस क्योंकि हमें वहाँ फ़ायदा ज़्यादा है। हमारा होम क्राउड है वो आते हैं सपोर्ट करते हैं तो ये वजह थी और कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। और अगर कराची में मैं समझता हूँ ये बताया जाए कि अब जो आसानियाँ पैदा की जा रही हैं जिस तरह क्राउड के लिए कि इन्होंने पार्किंग एरिया बना दिया है ओवरहेड ब्रिज बना दिया है फ्रॉम पार्किंग टू द ग्राउंड जो नेशनल स्टेडियम है तो वहाँ आसानी हो जाएगी। वो पहली वाली जहमत जो लोग उठाते थे वो नहीं होगी बट होपफुली आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता लगेगा तो कराची का क्राउड वापस आएगा। मुझे उम्मीद है कराची वाले भी उतने ही इंथुजियास्टिक हैं जितने बाकी लोग हैं तो इस दफ़ा इंशाल्लाह अच्छा क्राउड आएगा। कराची के 6 मैचेस हैं तो 5 मैच कराची अपने होम ग्राउंड में खेल रही है तो होपफुली उनको सपोर्ट करने लोग आएंगे और इस दफ़ा देख के आई एम श्योर अगले साल कराची को शायद ज़्यादा मैचेस मिल जाएं। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलें, थैंक यू आसिफ भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब, आपने तफसील से जवाब दे दिया और आपने भी उम्मीद जाहिर की, हम भी उम्मीद करते हैं, हमारे सारे कराची के शायकीन भी उम्मीद करते हैं कि अगले बरस शायद हालात बेहतर हों। कराची की आवाम आती क्यों नहीं मैच देखने? ये नदीम भाई ने भी शिकवा किया। देखिए, कराची की आवाम अगर नहीं आती है मैच देखने, एक तो सबसे बिजी सिटी है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बिजी सिटी है, अगर नहीं आती तो इसमें कराची के लोगों का कसूर है क्या? तो कराची के आवाम के लिए स्टेडियम बना है, नहीं, मैनेज करें ना, कोई सॉर्ट आउट करें, चीजें सॉर्ट आउट करें ना। क्यों नहीं आ रहा कराची की आवाम? क्यों नहीं आ रही? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर कराची की आवाम नहीं आ रही तो मैचेस यहाँ से कोयटा के वहां शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब कि अगले साल कराची की आवाम आ जाएगी? नहीं, क्या रीजन क्या अब है? मेरी बात तो सुने, मेरी बात पूरी सुने। मैं ये कह रहा हूं कि जब से पीएसएल हो रहा है, कराची मैचेस हो रहे हैं, आवाम नहीं आ रही। करते कराते आज ये हो गया कि कराची से मैचेस निकाल के कोयटा वहां शिफ्ट कर दिए। ठीक है, जिस तरह नदीम उमर साहब की बात हमने सुन ली, वो ऑनर भी हैं, उन्होंने क्लियर कह दिए कि लोग नहीं आ रहे। तो मेरा तो सबसे सवाल ये है ना कि आज यहां शिफ्ट हो गए, अगली दफा क्या करेंगे? कोई मैच नहीं होगा, अगली दफा कोई मैच नहीं होगा। क्योंकि अगर सारे फ्रेंचाइजीज दूसरे शहरों में खेल लेती है जाके और वहां गेट मनी भी बन जाती है, पैसा भी बन जाता है, ऑनर्स के पास पैसा भी आ जाता है, तो क्या वो अगले साल सोचेंगे कि कराची में मैच कराएं? नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं लगता। बिजनेस के ठीक हिसाब से है, अगर बिजनेस के तो क्या आपके ख्याल में नहीं तो क्या ये करना होगा? दुनिया के जितने भी ऑनर्स हैं फ्रेंचाइजीज के, तो ये जो इतना पैसा लगाते हैं वो आवाम वाम को थोड़ी देखना है, वो बिजनेस देखना है भाई। जहां से उसको बिजनेस मिलेगा वहां जाएगा। क्या आपके ख्याल में तो क्या एक रास्ता हो सकता है? एक रास्ता ये हो सकता है, आप रोड्स जिस तरीके से ब्लॉक होते हैं उसको खोलें जरा। मैंने कितनी दफा सुना है लोगों से, इस दफा तो नहीं हुए। कौन जाएगा? नहीं, ये सन स्क्वायर से जो रोड आता है खुला हुआ था यार, इस दफा तो आसानी। ट्रैफिक जैम होता है और ठीक ठाक किस्म का तो जैम। क्या करें, कराची बड़ा शहर है, करके देखें ना, कुछ क्या करें, क्या ओपन कर दें हर चीज, रोड वोड सब ओपन करें, फिर उसके बाद देखें। मैं रोड ओपन करने से नहीं होता ना मसला, सिक्योरिटी भी तो देखनी है। नहीं, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना आपको, कुछ कहीं तो और हल निकालना पड़ेगा। स्टेडियम कहीं और ले जाएं। नहीं, स्टेडियम तो वो तो पहली बात है, वो तो आप कोशिश करेंगे अगर शहर से बाहर कहीं निकल के जा सकता है स्टेडियम, वो आप ले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हल लोगों के लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड के अंदर कुछ सिस्टम बनाए। पानी तक लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, खाना नहीं ले जाया जाता, कुछ भी नहीं लेके जाया जाता, तो भाई अब कैसे होगा? ये तो आप समझते हैं ना कि सबसे ज्यादा जनरेट यहीं से होता है, ठीक है ना, हर चीज यहीं से चलती है।
तो फिर जाहिर पता लोग बिजी हैं। तो आपके ख्याल में सहूलतें आवाम को देना जरूरी है ऐसी और जरा बात है। उनका रास्ता आसान हो। देखिए एक बात समझने की कोशिश करें, मैं पहले भी कह चुका हूं, पिंडी में मैच होगा ना, उसके आसपास शहर नज़दीक है, वहां से भी लोग आ जाते हैं। लाहौर में मैच होगा, शादरा के लोग आ जाएंगे, शेखुपुरा के लोग आ जाएंगे, ठीक है, मुरीदके के लोग आ जाएंगे, और छोटे छोटे कस्बों के शहरों के लोग आ जाते हैं। इस तरह स्टेडियम भर जाता है। लेकिन कराची में प्रॉब्लम यह है, कराची के पास कोई भी एक शहर नहीं है। 25 करोड़ की आबादी कराची की, 25 नहीं कितनी, 2.5 करोड़ की आबादी, ठीक है, क्या इसको भी शहरों की जरूरत है? नहीं मैं आप यही तो कह रहे हैं यार, मतलब सबसे ज्यादा जनरेट पैसा इसी शहर से होता है ना। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना, क्या बोलते हैं वो, बिजी सिटी है। तो नहीं, अगर कुछ और मुझे लगता है स्टेडियम को थोड़ा सा रास्ता आसान तो करना होगा, लेकिन स्टेडियम के अतराफ जो कंजस्टेड हैं, अस्पताल हैं 2 बड़े यहाँ पर, यही तो कह रहा हूँ, वो भी देखने वो हैं। भी प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए मसला ये है कि अगर आपका मैच मिसाल के तौर पर दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होता है, तो लोगों को 10-10 बजे लाइनों में लगना पड़ता है। मतलब 3-3 4-4 घंटे वो पहले आते हैं कि हमें अंदर जाने की जरूरत होगी। ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आसानी है जिनको अच्छे बड़े टिकट्स मिले हुए हैं, उनको पार्किंग भी साथ में मिली हुई है, वो किसी टाइम भी जैसे आए, आपको मिलते किसी, हाँ हमें मिलती है, हमें सही कह रहे हैं, हमें मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। अरे तो वो आपने सुने एक ना, सेकंड, सुने बात ना यार, सुन तो लें। उनके लिए आसानी बहुत हो जाती है, वो किसी टाइम भी चले जाएं, उनके लिए पार्किंग है, टिकट के साथ पार्किंग का टिकट लगा होता है, वो जाके चले जाते हैं। लेकिन आवाम जो नॉर्मल गेट से जाती है, उसको तो 4-4 घंटे पहले। तो बात यह है कि भाई ये चीज़ें सिर्फ आवाम पे मत डालें, हमारे लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। मुझे तो अब ऐसा डर लग रहा है कि अगर यहाँ 4-5 मैच मिले हैं, अगले दफ़ा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कि जी आवाम नहीं आती, तो फिर कराची के लोग जो थोड़ी बहुत क्रिकेट देखना चाह रहे हैं, तो वो कैसे देखेंगे? चलें अब आगे चलता हूँ, आखिरी बस 2-4 बातें। विराट कोहली के बारे में पढ़ रहा था मैं। विराट कोहली ने ये कह दिया, वो उसने जो कहा उससे ये अंदाज़ा हुआ कि 2028 में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी ऑस्ट्रेलिया में, उसका शायद वो हिस्सा ना हो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच एक साल में कितने टेस्ट मैच खेलते हैं? एक साल में इंडिया तो खेलता है 12-15 टेस्ट मैच। तो ये और अभी बॉर्डर ये गावस्कर ट्रॉफी अभी इंडिया में होगी, हाल ही में आईपीएल के बाद। कितने टेस्ट मैच हैं? 4? हाँ, 4-5 टेस्ट मैच होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब यानी ये सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे क्या? सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है। 200 टेस्ट मैचेस हैं सचिन के, 200। तो मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि रिकॉर्ड के बगैर ये रिटायर हो जाएंगे? भाई उसने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं 2028 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक मैं हिस्सा होऊंगा टीम का। उसने ये बात की जो आईपीएल का, आजकल आईपीएल शुरू होने वाली है 22 नहीं तो हो सकता है रिटायर हो जाएंगे। नहीं खेल सकता है। आप क्या चाहते हैं, खेले के छोड़? मैं चाहता हूं खेले, आईपीएल ना खेलो। ओह, आईपीएल ना खेले, आईपीएल का पूरा सीजन ना खेलो, कुछ मैचेस कम कर दो। अगर देखिए रिकॉर्ड्स आईपीएल के जरूरी नहीं है, रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट के जरूरी हैं, वो रिकॉर्ड्स तोड़ना जरूरी है, आईपीएल जरूरी नहीं है। आईपीएल आप ना खेलो सारे मैचेस, आप पूरा पसीना निकलता है, सारे मैचेस वो खेलता है, सही है, उस शॉर्ट कर दो, मैचेस कम कर दो। इसी तरह करके अगले साल, वैसे भी वो लीग्स तो खेलते ही नहीं है, कहीं इंडियंस तो कहीं लीगें खेलते ही नहीं है, तो आईपीएल कम कर दो, आप ना सारे मैचेस खेलो। आप एक फोकस, जितना वो फोकस है क्रिकेट में और जिस लेवल पे वो गया, वो आराम से कह सकता है सेलेक्टर्स को, बोर्ड को, कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट लंबी खेलना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं 28 अभी तक। तो उसने, आज ही मैं पढ़ रहा था, उसने अभी तो बोर्ड के साथ थोड़ा सा उसने पंगा ले लिया एक तरह से। वो तो जा रहा है फैमिली इसको साथ रखें, क्योंकि क्या अकेले बैठ के क्या करूंगा मैं, मतलब क्या करेगा वो साइकोलॉजिकली सोचता है कि अकेले बैठने से बेहतर है फैमिली के साथ बैठ। इतना मजा आता है ना जो बंदा इस लेवल पे होता है ना। हाँ। और ऐसे ही पंगे लेने चाहिए, इस लेवल पे ऐसे ही पंगे लेने तो चाहिए। इस लेवल पर पहुंचना भी तो चाहिए पहले। नहीं, यही तो गलत बात है ना। एक तो बंदा ऐसा हो या ऐसा बंदा हो जिसका एटीट्यूड ही ऐसा हो, समझ आई, वो लेता है फिर पंगे ऐसे लोगों से। भाई जिसने समझ कुछ आई, किया हुआ हो, जिसने उसका अच्छा भी लगता जिसने है। कुछ किया वो हो, किसी फील्ड में कुछ किया वो, किसी भी फील्ड में, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में कुछ किया वो हो, समझ आई, वो फिर जरा आता है टाइट होके जरा, तो फिर इस तरह ऐसे लोग बात मनवाते भी हैं। तो अब पता नहीं क्या बात होती है, लेकिन आप इस हक में हैं कि वो थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि T20 क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं। तो वो रिटायर हो चुके हैं T20 से, तो वो T20 की आईपीएल क्यों खेल रहे हैं वैसे? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना
कि आप उसको कम कर दो, क्योंकि उसमें बहुत जान लगती है, 35-36 साल के तो हो गए हैं, हाँ। उसमें बहुत जान लगती है, उसको थोड़ा सा कम कर दो, 36 से ज्यादा हो गए। क्योंकि वैसे भी बहुत जोर लगा लिया है विराट कोहली ने, उसकी टीम तो जीत नहीं सकी आज दिन तक, ठीक है ना। कौन सी टीम है? मैं बेंगलोर आईपीएल मैंने में- फॉलो नहीं किया था। बेंगलोर में है ना। बेंगलोर में मुझे नहीं पता, हाँ। मतलब मैं देखता नहीं, बहुत बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है। आईपीएल के 1-2 मैचेस ही मैं देख पाता हूँ। मुझे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हाँ में आरसीबी में है ना, तो वो जीत नहीं सकी, तो अभी अपने आप को थोड़ा सा बचाओ और टेस्ट क्रिकेट खेलो 2028 तक। तो आप तो बहुत अच्छी तरह फॉलो करते होंगे आईपीएल, यूट्यूब भी करते हैं ना मैं आप? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते? नहीं। मैं शुरू में करता था, लेकिन जब गलत बातें उनकी तरफ से मैंने छोड़ दी, मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं करता अब। यूट्यूब पे व्यूज तो लिए लो यार। नहीं, व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी के लिए बात भी करूं और आगे से वो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की हद तक ठीक है ना। जब लीग्स पे जाते हैं तो ऊपर से गलत बातें आती हैं, वो जी हमारी लीगों की बात कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मैं उस किस्म का बंदा ही नहीं। वो और लोग हैं जो ये काम करते हैं। चले जी, वो और होंगे जिनको ये परेशानी होगी, लेकिन परेशानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी तक आईसीसी ने दूर नहीं की। जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हुआ ना, कि चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा साहब खड़े हैं, उसके अलावा रॉजर बिनी साहब खड़े हैं, देवजीत साई साहब खड़े हैं, रॉजर टू साहब खड़े हैं, ना है तो पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं है। और पाकिस्तान ने आईसीसी से वजाहत मांगी है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मतलब वजाहत तो 2 मिनट में आई थी है, अभी तक जवाब नहीं आया। तो वो जान के नहीं दे रहे होंगे तो फिर। भाई जान के नहीं दे रहे तो आप क्या कर रहे हो? क्या करें भाई? पाकिस्तान के जवाब दो, हमसे बात तो करो। नहीं वो हमें तो बताओ। यार, मतलब यानी वजाहत मांगी और क्या करें, डंडे तो नहीं मार सकते ना। वजाहत मांग ली ना, वेट करो, कितने दिन हो गए वजाहत मांगे हुए? आप पिछले हफ्ते मांगे वेट थे। कर लेंगे ना, मतलब कोई रिमाइंडर भी जल्दी दिया थोड़ी होगा है। यकीनन। जाहिर सी बात है, अब नहीं, अगर ज्यादा देर हो जाएगी पूछ लेंगे फिर। भाई कौन पूछेगा? पूछेगा कौन? और मीडिया को क्यों नहीं बताते? मीडिया से शेयर तो करें ताकि हम भी फिर मतलब उसी तरह से जाएं मतलब ना। आप ये हम भी पब्लिकली जाए ना, हम भी उनके मीडिया को जवाब दें, हम उनके क्रिकेट बोर्ड से बात करें। ये कोई बात थोड़ी है। ये तो सही है, मतलब आप नहीं चाह रहे कि मैं ज्यादा देर रहूं आपके साथ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो यार, ये सीधी बात है। आपको हम बुलाते हैं, आप हमें जवाब नहीं देते। नहीं, आपको हमने बुलाया, मतलब मैं जवाब नहीं सुन देता? लो, अब समझ मेरे आएगी। बारे में आप नहीं, कह रहे हैं सुन मैं लो, जवाब नहीं सुन लो, देता? सुन लो। यार आसिफ भाई, यार क्या हो गया आपको? मैं यार, जवाब नहीं देता मिसाल आपको। दे रहा हूँ, मिसाल भाई, जितने मिसाल। जवाब मैं देता हूं तो कोई देता भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि तनवीर 100 साहब को टेस्ट मैच खेले वाले भी नहीं देते जितने मैं जवाब देता हूं। हालांकि उनको जवाब देने चाहिए, आप जिन्होंने जवाब- 80 टेस्ट मैच खेले, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच 100 खेले, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले, जिन्होंने 70-75 खेले, वो भी नहीं देते जितने मैं देता हूं। आपके जवाबों से सवालात खड़े हो जाते हैं, यही तो बात है बड़े ना। सवाल। तो मैं ये ये कह क्वालिटी रहा होती है। कि तनवीर साहब को हमने फोन किया, वो हमें जवाब अच्छा, नहीं दे मेरी जगह कोई और नाम लेना, कुछ और नाम रहे। चलो, XYZ को हाँ, हमने- ये बोले। तजम्मुल साहब को हमने फोन किया, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद वो बताइए। अजमल नहीं नहीं ये हमारे दरमियान का किस्सा है, इसको मतलब- अलग रखें। लेकिन मतलब- मैं कह रहा हूँ कि मतलब मजाक भी नहीं कर सकते क्या? पीसीबी ने पूछा है आईसीसी से, तो आईसीसी बोल दे कि भाई हम बता देंगे आपको। अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुए, 9 मार्च को खत्म हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी। आज क्या है, हम बैठे हैं 17 मार्च हो गई आज, 17। तो तकरीबन 10 रोज हो गए। तो 10 रोज में आपको जवाब नहीं दे रहा, या तो आप हमें नहीं बता रहे। लेकिन देखिए, बात पाकिस्तान सुनिए, ये क्रिकेट जो- बोर्ड को, पाकिस्तान के मीडिया को इन्वॉल्व करना देखिए, चाहिए। ये जो बात आपने सवाल मेरे से कर रहे हैं ना, ये टॉपिक है आपका, ये आप इनसाइड स्टोरी निकाले ना। नहीं, मैंने इससे पहले तो हमने दी थी ना स्टोरी। ये इससे तो पहले तो हमने बात करके स्टोरी दी थी। ये क्रिकेट की अभी स्टोरी नहीं है, आपकी इस- स्टोरी है। इस प्रोग्राम के बाद हम खत्म करते हैं प्रोग्राम, उसके बाद मैं फिर बात करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई हमें वो बात बताएं जो हम आगे टो करें। हम भी ऐसी बात नहीं कि आज हमने कह दिया कि इसलिए लड़कों के पैसे कम किए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिकेट दे रहा है, लेकिन अगले ही रोज़ वो मामला ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा भी ना हो, चाहिए भाई। तो अब खत्म करता हूँ प्रोग्राम। ये तो डेफिनेटली मतलब मैं आपकी बात ये समझ गया हूँ ना कि पक्की इन्फॉर्मेशन हो कि हम भी जो बात करें वो भी फिर अब, वरना फिर लोग हमें बोलेंगे यार इनको लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल सही, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन खैर, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपने बहुत वज़ीराए आप करते हैं, तनवीर साहब की बातों को आप पसंद भी करते हैं। हमारी भी कोई बात आपको कभी अच्छी लगे तो बता दीजिएगा। वैसे लगती नहीं है, मुझे लगता है तनवीर कहते हैं कि मुझे तो क्रिकेट आती नहीं, और मैं ये बात मानता हूँ, मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। खेलना, उसके ऊपर बोलना, उसके ऊपर लिखना, ये बात सही है। इनको क्रिकेट नहीं आती, इनको सिलेक्शन आती है, सिलेक्शन और टेक्निकल चीज़ों पे बात करनी आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तनवीर साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।